राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 52 वर्षीय मेल हैंड है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी के समय क्या इनको सफलता मिलेगी? इनकी ऊपर की एज, ओल्ड एज कैसी रहेगी? आर्थिक लाभ किस प्रकार का आगे के टाइम में रहेगा वो जानना है। फ्यूचर को लेकर ही इनके क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। काफ़ी बार इनको बताया गया हैंड पिक के लिए, लेकिन फिर भी ये कोई क्लियर सटीक पिक नहीं दे पाए। कभी हाथ को तिरछा किया, कभी कैसे कभी कैसे। देखिए यहाँ अगर इनकी हथेली हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये जातक को जीवन काल में हार्ड वर्क करवाती है। हार्ड वर्क ऐसे लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं। मेहनती स्वभाव रहता है। यहाँ आप देखेंगे गुरु फिंगर जो है इनकी ये डिस्टर्ब चल रही है, तो पारिवारिक जो सुख रहता है उसमें कमियों को ये बताती है। अब देखिए यहाँ थंब नहीं है, आपको पिक में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो अंगूठे की जड़ है ये काफ़ी सशक्त है। अब जब भी थंब स्ट्रोंग रहता है तो ये लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले रहते हैं, हठी रहते हैं। थोड़ा जिद्दी का स्वभाव इनका देखा जाता है। विल पावर भी इनका ठीक रहता है, लेकिन ये यहाँ डिस्टरबेंस है। ये आपको एनालिसिस में बताएंगे। यहाँ आप देखेंगे तरक्की का जो ग्राफ है ये इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगा। अब ये जब भी ग्राफ बनता है तो देखिए जो एज रहती है जातक की, यहाँ 25 के बाद थोड़ा सा डाउन जाता है। यहाँ से जो 12-13 वर्ष है वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, फिर उसके बाद प्रोग्रेस जातक की देखी जाती है। लेकिन यहाँ से हम ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस एज में ऐसे हुआ होगा। जो परफेक्ट रहता है वह रेखाओं का विश्लेषण रहता है कि रेखाएं किस प्रकार की हथेली में चल रही हैं। रेखाएं अगर स्ट्रोंग है तो देखिए ये भी वहाँ अपना उतना प्रभाव नहीं डाल पाते। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इन फिंगर्स पर आपको कुछ छोटे छोटे दाग धब्बे, कुछ हल्की हल्की रेखाएं। ये रेखाएं ठीक रहती हैं, अच्छा फल देती हैं। लेकिन अगर हथेली का कलर देखें, प्रमुख रेखाएं देखें, हथेली की इनकी फिंगर्स देखें, इनकी जो भी हाथ की गतिविधियां हैं दोनों लेफ़्ट राइट, तो देखिए एक बात तो क्लियर निकलती है इससे कि कोई भी रोग जातक को नहीं लगता, या ये इनके लिए अच्छा रहेगा। और लगभग हम देखें तो इनकी एज के कम से कम 60 वर्ष तक तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इनकी एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए यहाँ आप देखते हैं तो इनका जो
प्रारंभिक समय है, ये आपको डिस्टर्ब चलते हुए दिखाई देगा। दूसरा, यहाँ से इनकी आप अगर एज कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक नेगेटिव रेखा है। यहाँ का जो इनका समय रहा होगा, इनकी एज के लगभग 10वें वर्ष के समथिंग का ये समय पीरियड, यहाँ इनके घर पर प्रॉब्लम्स, जब भी ये रेखा चलती है और पीछे से एक रेखा ये काटती है तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती है। जातक को मानसिक तनाव, जातक को शारीरिक तनाव, इस प्रकार से जब भी देखे प्रारंभिक अगर मुख्य रेखा आपकी डिस्टर्ब है, फिर उस पर ये सब, तो साथ में ये सब चीज़ें चलती हैं। अब 12वां वर्ष भी इनका दिक्कतों भरा रहा होगा। यहाँ ये दिक्कतें, इनकी जो प्रधान रेखा है उस पर ये डिस्टरबेंस आपको चलते हुए दिखाई देगा। अब देखिए, जैसे ही ये वाली रेखा निकलती है और यहाँ आप देखेंगे ये रेखा हल्की होते हुए दिखाई देगी, तो यहाँ इनको काफ़ी दिक्कतें रही। अब इसी से ये वाली एक फॉर्मेशन, यहाँ हल्का सा मोल भी बना हुआ है और ये जो आपको फ्लो दिखाई दे रहा है, तो देखिए इस वाली रेखा पर हम एक तो नाम खराब होना देखेंगे। ये रेखा नुकसान के लिए आती है। जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव इस समय जातक को दिखाती है। अपोजिट सेक्स को लेकर, मेल हैंड है तो फीमेल को लेकर नाम ये खराब करवाती है। यही आप देखेंगे तो देखिए लगभग 20वां वर्ष इनका आ रहा है और यहाँ से अगर हम चलते हैं तो देखिए लगभग इनके 15.5वें वर्ष के समथिंग इनके जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिविटी आते हुए, और उसी का इससे संबंध, इसी वाली रेखा से, तो यहाँ कुछ ना कुछ इनसे इनका ज़रूर संबंध निकलते हुए, यानी जहाँ जिस फैमिली में इनका संबंध यहाँ इस टाइम पीरियड 15.5वें वर्ष के समथिंग कुछ एक्टिवेशन हुआ होगा, उसका लिंक यहाँ 20 में भी ये नेगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ इन दोनों का आपसी संबंध निकल रहा है। अब देखिए, जैसे ही 21वां वर्ष इनका शुरू होता है, ये कुछ मूव जीवन में बदलाव एफर्ट्स लगाते हैं। 20, 21, 22 और 23वां वर्ष मेंटली डिस्टरबेंस का इनका निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप इन रेखाओं को देख सकते हैं। ये जो रेखाएं चलती हैं, ये रेखाएं ऐसे चलती हैं तो ये लाभ अच्छा खासा देती हैं। ऐसी रेखाएं चलती हैं तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, और अगर उस समय पीरियड आपकी जो जीवन रेखा है उस पर कोई अच्छी रेखा एक्टिवेशन नहीं दिखा रही है, तो आपके जो एफर्ट्स रहेंगे वो आपको काम नहीं आएंगे, आपको लाभ उधर नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ 23 आपके लिए स्ट्रगल भरा निकलते हुए, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए 27 भी आपके लिए अच्छा नहीं या निकलते हुए दिखाई दे रहा। अब जैसे ही एज आपकी
29 वर्ष समथिंग होती है, आपको आर्थिक लाभ यानी कुछ काम धंधा आपका चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम इनकी जो लाइफ लाइन है इस पर एक पॉजिटिव रेखा और देख सकते हैं। यह सपोर्ट रेखा रहती है, आपकी जीवन रेखा की सहायक रेखा, बचाव करती है आपका। लेकिन हम जैसे ही देखिए, सबसे प्रभावी रेखाओं को क्यों बताया गया है, ये सहायक रेखा है, पॉजिटिव रेखा है, मंगल रेखा का पार्ट रहती है, बचाव करती है कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए। लेकिन जब भी यहाँ आप देख सकते हैं ये फैमिली डिस्टरबेंस है, एक डार्क रेखा इस प्रकार से नीचे उतरी है। यहाँ ये जो चिल्ड्रन से रिलेटेड यहाँ फॉर्मेशंस रहती हैं, यहाँ आप डार्क रेखाएं, राहु प्रभाव ये देख सकते हैं, इनसे रेखाएं लहकती हुई। और यहाँ ये जो रेखा झूलते हुए जा रही है, ये देखिए कि कोई हेल्थ रिलेटेड चीज़ें, इससे इस रेखा का नीचे उतरना और यहाँ ये रेखा इस प्रकार से चलना। अब देखिए ये बचाने के लिए यहाँ इनके हाथ में आई है, लेकिन क्या इस रेखा के प्रभाव को ये कम कर पाएगी? नहीं, ये इस रेखा के प्रभाव को कम नहीं कर पाएगी। जो यहाँ होना इस रेखा के कारण था वह होगा। अब इस समय पीरियड जो नुकसान होना था, उस नुकसान को सहन करने का जो सामर्थ्य रहता है, उस सामर्थ्य को ये रेखा बढ़ाती है। नुकसान तो ये वाली रेखा करेगी, लेकिन उस समय पॉजिटिविटी का काम, जातक के मन में धैर्य का काम ये वाली रेखा करेगी। अब देखिए यहाँ इस टाइम पीरियड अगर ये हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो ये 33 के समथिंग का समय आता है। और यहाँ इस रेखा के कारण मेजर दिक्कतें, संतान से रिलेटेड क्षति की ये रेखा यहाँ मानी जाएगी। तो ये नुकसान की रेखा इनके हाथ के अकॉर्डिंग बनती है। ये वाली जो आपको फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, साथ में ये जो डॉट डॉट से निशान पड़ते हैं किसी भी ग्रह पर्वत पर, उस समय उस जातक को नकारात्मक फल मिलता है। अब देखिए जैसे ही इनके जीवन में ये यहाँ से हम आगे चलते हैं तो देखिए एक हल्का सा ऑफशूट, बाकी इस फॉर्मेशन पर देखिए ये जो घूमती हुई रेखा, छोटी सी रेखा आपको डार्क रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है, ये कुछ पहले फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके बाद ये नुकसान। तो ये समय पीरियड यहाँ लंबा खींचते हुए, ये जब भी रेखाएं घूमकर गिरती रेखा हो सकती है, कहीं भी ये बन सकती है, तो ये समय पीरियड को बढ़ा देती है। तो यहाँ इनके कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का जो समय है, यहाँ स्ट्रगल में इस रेखा के कारण इनका जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ आप देखेंगे इस फॉर्मेशन पर, तो हम इनके थोड़ा सा ये जो 36 निकल रहा है, यहाँ भी
इनको दिक्कतें आते हुए दिखाई दे रही है। और कोई स्ट्रॉन्ग ऑफशूट्स नहीं है, ये एक यहाँ पतली रेखाओं द्वारा ये लिंक देख सकते हैं, ये एफर्ट्स रहते हैं। लेकिन अगर रेखाएं पॉजिटिव वे में है तो कुछ ना कुछ तो लाभ होता ही है। कुछ ना करें उससे अच्छा कुछ करें और उससे कुछ लाभ हो। और ये इनका जीवन रेखा का फ्लो। इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे दोनों हाथों की रेखाएं देखने के बाद। अब देखिए यहाँ ये दोनों माउंट आपको डिस्टर्ब दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है पिक के कारण हो रहा है, ये डिस्टर्ब ही इनके हैं, इनका केतु और इनका शुक्र। शुक्र इनका डिस्टर्ब कर रहा है इनके केतु ग्रह को। पार्टनर होता है जीवन में लंबे समय के लिए, एक ही मैरिज चलती है जातक की, लेकिन पार्टनर द्वारा काफ़ी कुछ जातक को सुनने को मिलता है, या ये कहें जो मधुर संबंध रहते हैं वैवाहिक जीवन के, उनमें कमी देखी जाती है। दूसरा, संतान सुख में भी कमी आती है। चंद्र इनका ठीक है। फीमेल सपोर्ट, माता का सुख, माता की दीर्घायु जातक के जीवन में रहती है। अब अक्सर देखिए ऐसे हाथ रहते हैं, यहाँ कोई आपको रेखा नहीं दिखाई देगी, यात्रा रेखा वगैरह, लेकिन फिर भी ऐसे ग्रह पर्वतों पर भी जातक लंबी दूरी की यात्राएं कर लेते हैं। यात्राओं का सुख उनके जीवन में देखा जाता है। यहाँ आप देखेंगे जो इनकी लक लाइन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये स्टेबिलिटी में कमी को लाती है। जितनी भी रेखाएं हैं, ब्लर रेखाएं हैं, डिस्टर्ब रेखाएं हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ ये देखिए शुरुआती संघर्ष फिर ठीक है, फिर ये ब्लर हो रही है। अब यहाँ ये देख सकते हैं। अब कोई भूमि है, उस भूमि पर इनको काफ़ी सारी दुकानें बनानी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप देख सकते हैं ये राइट हैंड है, इस पर क्या इनको कोई ऐसा इनकम ऑफ सोर्स इनके हाथ आते हुए दिखाई दे रहा है जिससे इनकी अर्निंग बढ़ जाए, एकाएक बढ़ जाए और इन्हें अच्छा खासा लाभ हो। तो देखिए कोई सेकेंडरी रेखा, कोई यहाँ इन रेखाओं की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ भी देख सकते हैं। शुक्र पर आप देख सकते हैं कोई ऐसा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन रेखा पर कोई ऐसा संकेत दिखाई नहीं दे रहा। इस वाली फॉर्मेशन पर भी चले तो ये ऑलरेडी यहाँ समाप्त हो चुकी है। और माइंड लाइन ऑलरेडी आप देख सकते हैं। अगर इन रेखाओं को हम देखें, डिस्टर्ब रेखाएं हैं, तो इनसे कोई आप बड़ा कोई लाभ नहीं ले सकते। टेंशन प्लस संघर्ष। अब देखिए यहाँ जो इनकी हृदय रेखा है वह इस प्रकार से आपको ये गुरु सीमा को टच कर रही है, देख सकते हैं आप यहाँ से।
ये गुरु का क्षेत्र रहता है इस प्रकार से, और प्रॉपर ये गुरु क्षेत्र से निकल रही है। तो देखिए एक पार्ट इसका हल्का सा नीचे जो व्यवसाय पहलू को भी बताता है, लाभ की भी कामना जातक करता है, बेनिफिट हो। दूसरा, यहाँ दया धर्म के भाव भी जातक में आते हैं। एज जैसे जैसे यहाँ बढ़ती है जातक की, ये भक्ति भाव भी करने वाले रहते हैं। महत्वाकांक्षा भी जातक की देखी जाती है। लगातार इनकम में उतार चढ़ाव ऐसी रेखाओं पर देखा जाता है। सूर्य इनका डिस्टर्ब है और सूर्य फॉर्मेशन इनकी डिस्टर्ब है। पार्टनर द्वारा काफ़ी कुछ जातक को जीवन में ये रेखाएं संघर्ष करवाती हैं। जो मतभेद रहते हैं पार्टनर से इन्फॉर्मेशंस पर बढ़े हुए देखे जाते हैं। थोड़ा सा जो नेचर रहता है जातक का, मान लीजिए ये मेल हैंड है तो इनकी बात करेंगे तो इनका थोड़ा सा नेचर भी पार्टनर के लिए केयरिंग नहीं रहता, उसके कारण भी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। अब देखिए इस फॉर्मेशन पर चले, ये भी एक हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट ही होता है। हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, इन रेखाओं का संबंध होता है। ये देखिए इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं, ये चलती हैं, ये पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कहलाती है। दूसरा, ऐसी रेखाएं अगर चलती हैं तो ये हमारे व्यापार वाणिज्य द्वारा लाभ की तरफ संकेत करती हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये कहीं से भी नीचे भी जा सकती हैं, इस प्रकार से भी चल सकती हैं। ये संकेत करती हैं कि कोई हमारे द्वारा खर्चा यहाँ होगा, उससे क्या लाभ या हानि होगी वो इन रेखाओं पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये डिस्टरबेंस है यहाँ, और इस रेखा पर भी अभी इसका एक्टिवेशन में भी समय है, और देखिए इस रेखा पर भी हम लाभ उतना नहीं देख सकते जितना ये बताते हैं इनके अकॉर्डिंग। और प्रधान रेखाओं की अगर हम वैसे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें देखें तो ये इनके लिए पॉजिटिव है। दूसरा, बुध इनका ठीक है, लगभग 4 mm शॉर्ट है इनकी बुध फिंगर। बाकी देखिए मस्तिष्क रेखा, ये प्रारंभिक यहाँ युवावस्था के दौरान डिस्टर्ब होते हुए फिर ये थोड़ा सा इनके लिए डाउन, आप यहाँ भी देखिए इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और फिर ये थोड़ा सा जीवन में स्टेबिलिटी, और ये ऊपर की एज क्वेश्चन इनका यहाँ ये थोड़ी डिस्टर्ब हो रही, लेकिन यहाँ से इन्हें राहत हृदय रेखा से मिलेगी। हल्का सा जीवन रेखा का फ्लो भी ज़्यादा, ये देखिए ये अच्छा नहीं आ रहा, तो यहाँ ये संघर्ष की यहाँ बात करें तो देखिए 60 के बाद ये चलेगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि जीवन रेखा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही है। अब इनका लेफ्ट हैंड लेंगे। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, और पहले इसी फॉर्मेशन को देखते हैं। ये जो यहाँ देखिए चिल्ड्रंस जो रेखाएं हैं इनसे निकलते हुए, और ये राहु प्रभाव में ये रेखा, और इसका जो इम्पैक्ट रहा इनके जीवन में काफ़ी नकारात्मक था। उसी समय पीरियड से देखिए मुँह बदला भी, यानी यहाँ से इनके जीवन में चेंजेस और फिर कुछ अर्निंग भी होते हुए दिखाई दे रही। यहाँ भी एक बचाव की रेखा ही है, ये देखिए। और इसके बाद जैसे ही 33 इनका खराब चलता है, 34 आर्थिक स्थिति के लिए ठीक चलता है,
और ठीक 34 से अगर हम देखें तो इनका जो यहाँ पर 39 के समथिंग का समय पीरियड फिर इन्हें नुकसान होते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जीवन इनका चलते हुए हल्का सा ये यहाँ भी आप जीवन रेखा पर देख सकते हैं गतिविधियाँ ये इनकी डिस्टर्ब होते हैं। अब मणिबंध पर भी आप देख सकते हैं प्रोग्रेस का लेवल कोई ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है। यहाँ पर ये जो रेखा है देखिए ये जीवन रेखा का पार्ट है और लंबी आयु का योग भी बनाती है, लेकिन 60 के बाद कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी। ये स्वास्थ्य की तरफ संकेत ये रेखा भी करती है। बाकी यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव रेखाएं या पूर्ण रेखाएं नहीं हैं। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं शुक्र इनका डिस्टर्ब है। शुक्र पर कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखाएं भी नहीं है, लेकिन देखिए ये रेखाएं भी अब यहाँ इस पर एक ये फॉर्मेशन बनाई है। तो जैसे ही हम इन रेखाओं पर ये फॉर्मेशंस को देखते हैं तो देखिए ये लग्जरियस की रेखा रहती है। इसे भौतिक सुखों से जोड़ के देखा जाता है, तो इन पर ये बनना ये उन सुखों में कमी को बताएगी। अब यहाँ कोई ऐसा संकेत नहीं है कि यहाँ से कोई रेखा निकली, आप जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई, लेकिन इस पर हम यही कहेंगे क्योंकि यहाँ इसका लिंक कोई अदर रेखा से भी नहीं है, इस पर सिर्फ ये फॉर्मेशन बनाई गई है, फिर थोड़ा डिस्टरबेंस यहाँ डाल दिया गया है। तो ये यहाँ जो अपना चाहे हम भौतिक सुख बोलें या चाहे इनकम ऑफ सोर्स बोलें, उसमें कमी, खर्चे बढ़ना, उन सब की तरफ संकेत यहाँ देखा जाता है। अब देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं एज 52 वर्ष के बाद यहाँ कोई एक्टिवेशन नहीं है, कोई अच्छी रेखा का एक्टिवेशन, इन्वेस्टमेंट का एक्टिवेशन नहीं है और ना ही यहाँ इन रेखाओं पर आप अच्छी तरक्की की फॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं देगी। ये इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी की रेखा है जिसका लाभ इन्हें मिलेगा। गुरु इनका डिस्टर्ब चल रहा है और देखिए यहाँ भी सूर्य स्थिति सूर्य रेखा की आप देख सकते हैं ये कमज़ोर है, काम धंधा इससे प्रभावित होता है, ना यहाँ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग संकेत। अब देखिए ये एक रेखा इस प्रकार से आपको, ये भी एक ब्लर रेखा है, लेकिन इसके आप नीचे हल्की हल्की रेखाएं देखेंगे। ये देखिए इन रेखाओं पर अब इस फॉर्मेशन पर और इसके साथ इस वाली फॉर्मेशन पर ये जब चीज़ें चलती हैं देखिए जिस प्रकार से, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि पार्टनर से जो मधुर संबंध होने चाहिए उनमें कमी रहती है। दूसरा, जातक का नेचर स्वभाव अच्छा नहीं रहता। अच्छे का मतलब अब यहाँ ले तो देखिए थोड़ा सा कैरेक्टरलेस शब्द हम यूज कर सकते हैं कि ऐसे लोग थोड़े से आचरण के अच्छे नहीं रहते।
जो भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं, उनका अभाव भी ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। लेकिन जैसे एज बढ़ेगी, एज 45 क्रॉस करेंगे, उसके बाद जीवन में परिवर्तन इनके होगा। गुरु का प्रभाव जीवन काल में एज बढ़ने के साथ बढ़ेगा और जीवन में चेंजेस आएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ कम से कम इनकी जो एज रहेगी 60 वर्ष, यानी आने वाले 8 वर्ष और कम से कम इन्फॉर्मेशंस का प्रभाव इनके जीवन पर देखा जाएगा। उसके बाद कुछ बदलाव जीवन में इनके भगवान की तरफ इनका झुकाव बढ़ेगा। यहाँ भी केतु इनके डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनका जो भार्य मंगल है उस पर भी पतली पतली नलिका रेखाएं हैं। देखिए, काफ़ी पतली रेखाएं। अब ऐसी रेखाएं ज़रूरी नहीं है कोर्ट केस ही करवाएं, ये फैमिली तनाव भी बढ़ाती है। और इनका क्वेश्चन था, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या ये अभी करें? तो देखिए, उसके लिए इनको यस नहीं है और कोई अच्छा संकेत भी किसी भी रेखा के रूप में नहीं है। तो देखिए, या तो आप वेट करें कुछ वर्षों का, या खुद इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि आपके हाथ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी प्रभावी रेखा नहीं चल रही जो आपको बड़ा लाभ दे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि रेखाएं नहीं होती, हाथ ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जातक बहुत सारी प्रॉपर्टियों का मालिक होता है और इसमें कोई संदेह भी नहीं। अगर मंगल स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो जातक के पास प्रॉपर्टी रहती है, शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉपर्टी रहती है, गुरु अगर अच्छा है तो भी प्रॉपर्टी सुख मिलता है, शनि पर भी अगर कोई सिंबल वगैरह आते हैं तो पुश्तैनी का लाभ जातक को मिलता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल रहते हैं, रेखाएं रहती है जो प्रॉपर्टियों के सुख देती हैं। लेकिन इनके हाथ के अकॉर्डिंग जो मुद्दा है वह है इन्वेस्टमेंट करना है, क्या उससे इन्हें लाभ होगा? तो देखिए, कोई भी ऐसी एक रेखा किसी भी एंगल पे, किसी भी प्रधान रेखा पर, ग्रह पर्वतों पर कोई भी ऐसा शुभ चिन्ह नहीं है जो इन्हें अच्छा खासा लाभ आने वाले समय में करवाएगा। तो यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा होता है तो उसमें पैसे डूबने का जो भय रहता है वह बना रहेगा। बाकी अगर आप कोई उपाय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।